तूने आंचल में कोई सवाल कल मैंने अपने माँ से पूछा है। माता रमाई जैसी दिसली कुणी का सांगा, माता रमाई जैसी दिसली खसांगा। डिले डिले और दे दो। करता कवाड़ कष्ट रुसली खसांगा, त्यारा जी सुना 30 तारीख से कंटिन्यू सफर में हूँ बाबा। गले में बहुत थकान है, आंखों में नींद है, लेकिन मेरी माँ का गाना दिल से पढ़ रहा हूँ, रमाई का। त्यारा मजी सुना जो
या राम जी ची सून अर्धांगिनी भीमाची पाहुण कुणाचे दुःख हसली कसा पाहुण कुणाचे दुःख हसली का कधी आशीष भाई सर बड़े भाई अमोल सर विजू भाई रमाई पढ़ने जा रहा हूँ भाई एक एक लफ्जों पर ख्याल रखो मेरा ध्यान रखो क्योंकि रमाई पढ़ता मैं बहुत दिल से रमाई के लिए फेमस हूँ सूरज आतिश मेरे भाई ने फरमाइश भी करी थी मुझे राजरत्न की पढ़ूंगा मैं उसके बाद लेकिन ये नया सुनो थोड़ा सा बिल्कुल क्वालिटी बना दो मेरी जान कोलंबिया यूनिवर्सिटी को बाबा साहब पढ़ने के लिए जाते हैं तो रमाई को बाबा साहब बोलते रामू मैं तुझे मेरे साथ लेके चलूंगा लेकिन जिस दिन वो जाने की तैयारी करते हैं बाबा साहब अमेरिका जाने की तैयारी करते हैं बाबा साहब तो रमाई देखती है अरे साहब का ध्यान मुझ पर नहीं है साहब खुद अपना सामान भर रहे हैं मुझे पूछ भी नहीं रहे एक बार भी कि रामू तू मेरे साथ चल रमाई रोने लगती है रमाई को आता गुस्सा बाबा साहब पर तब बाबा साहब रमाई के पास आते हैं आने के बाद बाबा साहब रमा को बोलते रामू देख रमा मैं बहुत मेहनत से ये पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के शिष्यवृत्ति पर स्कॉलरशिप पर मैं अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ने रमा मुझे एक बार वहां जाने दे फिर उसके बाद मैं तुझे भी लेके चलूंगा तब रमाई रोती है सब साहब तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती हूँ मैं क्या करूंगी बच्चों को कौन पालेगा तब रमाई राजी होती है लेकिन तब भी एक ही क्योंकि रमाई बहुत भरोसा रखती थी भगवान पर अंकल रोते रोते रमाई साहब को बोल रही है बोले रमाई साहब से मनीष बाबा वाह उस्ताद वाह 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 क्या बात है
विद्वान हूँ। रमाई रमाई पसंद आई ना रमाई? अरे बोले रमाई साहब से इनके दुख और साहस से कब तक मैं दूर रहूंगी, कब तक मैं दूर रहूंगी, बिछड़ के इस देश में मुझे लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना, साथ परदेश में मुझे लेके चलो ना, साथ परदेश में मुझे लेके चलो ना, मुझे लेके चलो ना, साथ परदेश तेरे लिए पढ़ रहा हूँ मैं और एक मतला और बजा रहा हूँ। बोले रमाई साहब से दिल के दुख और साहस से कब तक मैं दूर रहूंगी, बिछड़ के इस देश में मुझे लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना, साथ परदेश में मुझे लेके चलो ना, साथ परदेश में मुझे लेके चलो ना। अरे साहब, साहब तुम मुझे छोड़ के अकेले तनहा करके जा रहे हो साहब, साहब मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी साहब, आप मुझे बताइए। रमाई साहब वो क्या कह रही है? दुखों गम के सारे मिले आएंगे साहब घर के झमेले, दुखों गमों के सारे मिले आएंगे साहब घर के झमेले, बच्चों घर की जिम्मेदारी, बच्चों घर की जिम्मेदारी कैसे करूंगी साहब अकेले, दुखों गम के सारे हेलो बढ़ाओ ना यार, दुखों गम के सारे मेले आएंगे जब वक्त साहब मिले, साहब बच्चों घर की जिम्मेदारी कैसे करूंगी
परदेस में मुझे लेके चलो ना, साथ परदेस में। ये मेरे बड़े भाई है, मेरे अपोजिट बजा रहे हैं अनिकेत जी सिल्लेदार साहब, भारत के मशहूर बैंजो प्लेयर, और जनाब मेरे बड़े भाई ऋषि जी छुटेलकर साहब, सत्यम जी बरसे साहब। ये जो मेरा 1 करोड़ वायरल हुआ था, रील बनाई थी मैंने जो चैत्राच्या चांदण्याचं, आणि त्यानंतर काळाराम मंदिर चौदार तळे माझ्या भावांनी तिथं वाजवलं होतं, यांच्यासाठी जोरदार तळे होऊन जाऊ द्या। ऋषि भाई मेरे लिए करोड़ों के जैसे बड़ा ही मेहरबान हो भाई, बड़े भाई साहब। मुझे लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, साथ परदेस में मुझे लेके चलो ना, साथ परदेस शागिर्द ईश्वर दादा इंगड़े, जय भीम लाइव टीवी नांदेड़ मेरा बड़ा भाई है और हमारे उस्ताद का शागिर्द है बिल्कुल, और उनकी जानिब से बहुत अच्छे गाते हैं ईश्वर भाई, क्लासिकल सिंगर है। जय भीम यूट्यूब चैनल, जय भीम लाइव टीवी, और इस चैनल को मैं बड़ा ही मेहरबान हूँ। ये चैनल, ये आज का शो पूरा लाइव चल रहा था। हाँ मेरे बड़े भाई, मेरी जान आशीष भाई, दरिया को जोम था के मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। दरिया को जोम था के मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की तो उम्रें निकल गई, मगर मैं तुम्हारे एक इशारे पे यहाँ तक आ गया। ये पहली मर्तबा यहाँ पढ़ रहा हूँ भाई, पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, अभी अभी हुआ है। आहा, बाद में बुलाऊंगा सर आपको, रुको 5 मिनट बस, मतलब खोलूंगा आपके नाम का मैं। वाह वाह, माता बहनों, मनोज दादा हुए दिन के जानिब से 500 रुपए मिला है, ये 500 के बराबर है बाबा मेरे को, शुक्रिया नवाजिश मेहरबानी, जय भीम। दुखों गम के सारे मेरे आएंगे साहब घर के झमेले, बच्चों घर की जिम्मेदारी कैसे करूंगी साहब अकेले, भले मैं थका नहीं लेकिन पढ़ रहा हूं माँ। रहू लूंगी इस वेश में मुझे लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, साथ परदेस मुझे लेके चलो ना, साथ परदेस मुझे लेके चलो ना, साथ परदेस रमाई बोले साहब से, बोले रमाई साहब से,
सिंधु आई वैद्य, सिंधु मनोज वैद्य। माँ माँ नाम नाम क्या है आपका? नाम 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 हमारी माँ कल्पना जी वैद्य, इनके जानिब से कोई लड़का जब, माँ तेरे लिए शेर पढ़ रहा हूँ माँ। कोई एक माँ की मोहब्बत क्या होती है। कोई लड़का जब माँ घर के परदेस निकला तो अपने अजीजों में लिख कर ये भेजा, मेरे वास्ते तू फला चीज ला, ये फरमाइशे इन्हें ना भुलाना। आशीष भाई, माँ का प्यार क्या होता है पता नहीं भाई, लेकिन कोई लड़का जब घर से परदेश निकला तो अपने अजीजों में ये लिखकर ये भेजा, ए बेटे मेरे बेटे मेरे वास्ते फला चीज लाना, ये फरमाइश है इन्हें ना भुलाना। मगर माँ ये लिखती है कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर आए। भाई ये सच है, किसी तस्बीह के दाने में नहीं है। क्या बात है सर वाह वाह, मुझे तो ऑनलाइन डाल दिया आपने। और रेखा आई वैद, मैं थोड़ा सा एक मिनट सर, एक बात पते की बताने जा रहा हूँ। आशीष सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले अमोल सर का सत्कार किया जाए। क्यों क्यों पहले बोलता हूँ, इनका नाम है अमोल जी घायवट सर, ये रहते हैं अकोला महाराष्ट्र में। आज सुनो सुनो, फिर बाद में तालियां बजाने के लिए मजबूर होंगे आप। इन्होंने ऐसा काम किया है, इनके बड़े बड़े सोलर प्लांट हैं और सारे महाराष्ट्र में अहमदाबाद के ग्रुप में के बड़े उद्योजक हैं। पैसों का कुछ भी घमंड नहीं है, करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए है पैसों का, लेकिन घमंड नहीं है। लेकिन आज सर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने कमाई का 20% नहीं 50% हिस्सा समाज को दान कर दे। ऐसे दिल दरिया दिल अमोल जी घायवट है। और सुनो, यही नहीं माँ, आशीष भाई, यहाँ पर कोई ऐसा लड़का, ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा है कि जिसको कोई माँ नहीं, नहीं तो बाप नहीं, दो में से कोई है क्या कोई इस गांव में है? सर का स्वागत किया जाए जोरदार तालियों से। कोई है क्या ऐसा लड़का छोटा सा जो उसका एजुकेशन चालू है, शिक्षण चालू है? अभी तक सर ने 10 बच्चों को गोद लिए। भाई चुपचाप बैठो प्लीज। अभी तक 10 लोगों को सर ने गोद लिया है और सारा उनका खर्चा, जितना भी एजुकेशन को, उनके पढ़ाई को लगता है ना, वो खर्चा अमोल जी घायवट सर अपने खुद कमाई से करते हैं। और यहाँ तक ये भी नहीं, मैं बहुत छोटा फनकार हूँ हाजी साहब, आप मुझे झेल रहे हैं, इनके सामने मेरी कोई औकात नहीं गाने की, माफ करना बाबा, आज ये मौसम ही ऐसा था। लेकिन मैं बोलता भी नहीं हूँ। आज जहाँ कहीं भी मेरा गाना होता है माँ, जहाँ कहीं मेरा गाना होता है तो मैं ना ऊपर के पैसे जितने भी बचे 2000 4000 5000, तो मैं अपनी कमाई के हिस्से से मैंने भी 5 बच्चों को, गरीब बच्चों को गोद लिया है। उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा ये शुरू जाती है। अरे सब बाबा साहब की मेहरबानी है यार भाई। कल तुमने हमारे बाप को बैलगाड़ी से उतारा था, मेरे बाप को स्कूल के बाहर बिठाया, लेकिन बदौलत पढ़ाई के सीने पे चढ़ रहे हैं, बदौलत पढ़ाई के सीने पे चढ़ रहे हैं। देखो प्रणय सतलज अपने बाप की जंग लड़ रहे हैं, और जिसको कल तुमने बिठा के रखा था स्कूल के बाहर, उसी भीम बाबा के बेटे आज फॉरेन में पढ़ रहे हैं। और एक मिनट सर, हेलो, यहाँ तक ही नहीं,
मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ तरुण, हाँ यंग जनरेशन, यहाँ मेरी बात सुनो। मोबाइल बिबाइल रील बिल का चक्कर छोड़ दो। अभी सर तुम्हारे गांव में एक प्लान डालने वाले हैं और सभी को ये दावा देता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि सर ने आज तक 4000 यंग यूथ लोगों को, यंग क्राउड को रोजगार दिलाया है। मैं यकीनन ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस छिंदवाड़ा में, छिंद गांव में मैं यकीन से और दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अमोल सर तुम्हारे लिए कुछ करके जाएंगे। ये बाबा साहब के मिशन चला है। शुक्रिया भाई। और अगले साल बिल्कुल सर आपके प्रोग्राम में जितना मांगोगे उतना देंगे। और ये मेरे सर की जानिब से मुझे ऑनलाइन तो आए हैं लेकिन और नवाज रहे हैं। बस सर आपकी दुआएं हैं सर। आज मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर, मेंटली प्रिपेयर्डली सब सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो भी है बस आपका साया ऐसा ही बने रहे। मैं क्यों इनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ? क्योंकि आज बाबा साहब का गंगाधर नहीं है, लेकिन मैं गंगाधर में अमोल जी गायकवाड़ सर को देखता हूँ क्योंकि ये बाबा साहब का मिशन चला रहे। शुक्रिया सर, नवाजिश मेहरबानी। सर के लिए जोरदार तालियां। और साहब मुझे लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, साथ परदेस मुझे लेके चलो ना, साथ परदेस मुझे लेके चलो ना, साथ परदेस मुझे लेके चलो ना, साथ और क्या लिखते हैं शायर, अभी तो नहीं बोलूंगा लेकिन मैं गुजारिश करूंगा। समाज की खातिर सोते नहीं हो, दर्द किसी को बताते नहीं हो, जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को बाबा साहब जाते हैं पढ़ाई को, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को, तो रमाई बाबा साहब को खत लिखती है कि साहब अपना गंगाधर बहुत बीमार है साहब, मैं क्या करूं। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोलता है 1 रुपया होगा तो तेरे बेटे का इलाज करूंगा, नहीं तो करूंगा नहीं, क्योंकि तेरे पिछले फीस बाकी है, वो छुट्टी कर, फिर उसके बाद ही मैं तेरे बच्चों को दवाई दूंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा। लेकिन वो पत्थर दिल का डॉक्टर, रमाई बहुत पैर पड़ती है उसको, साहब मेरे बच्चों को बचा लो, मेरा बेटा तड़प रहा है साहब, मेरे साहब परदेस से बैरिस्टरी करने गए हैं, वो आएंगे तो मैं तुम्हारे जो भी पैसे होंगे वो दे दूंगी। लेकिन उन पत्थर दिल वाले डॉक्टर को कदर नहीं आती और गंगाधर मर जाता है 1 रुपए के इंजेक्शन से। तो रमाई खत लिखते हैं, साहब अपना गंगाधर चला गया, मुझे माफ करना, तुम्हारे पीठ पीछे मैंने अपने बेटे को बचाया नहीं साहब, मुझे माफ करना। जब वो खत बाबा साहब पढ़ते हैं तो क्या दिल को ठेस लगी होगी बाबा साहब। जब कभी पढ़ता हूं तो यार आ ही जाता है, क्या करूं शुभम भाई, जय भीम सर, क्या करूं यार, क्योंकि बाबा साहब है भाई, कितना बड़ा कलेजा हो, कितना बाबा साहब खत पढ़ रहे, रमाई का साहब अपना गंगाधर चला गया, अरे क्या लगाया होगा उनके दिल को। तो बाबा साहब रोते रोते बाबा साहब रमाई को खत लिखते हैं, रामू वो चला गया तो उसे जाने दे रमा, अब तू संभल खुद को, एक जाने से, एक गंगाधर जाने से मैं अपनी पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं रमा, क्योंकि वो मर गया, उसको जाने दे। लेकिन जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे लाखों करोड़ों गंगाधरों का क्या होगा रमा, वो लाखों करोड़ों गंगाधर मतलब तुम में। माँ मराठीत बोलतो,
माय ज्या वेळेला बाबासाहेबांचा टॉमी कुत्रा मेला, हा बस माझा लहान भाऊ खूप चांगला कीबोर्ड वाजवतो, याच्या वतीनं माझा पामर खूप मोठा आशीर्वाद मिळाला. माझ्या भावासाठी जोरदार ताड्या म्हणून जाऊ दे. माय ज्या वेळेला बाबासाहेब आंबेडकराचा टॉमी नावाचा कुत्रा मरतो ना, तर त्याच्या आठवणीत रमाई आणि बाबासाहेब आंबेडकर खुर्ची टाकून बसतात, तासन तास त्या कुत्र्याच्या आठवणीत रडतात. माय तर खरंच सांगा, माझ्या बाबासाहेबाची इंदू मिली तर रडले नसतील का हो माय माझे बाबासाहेब? अरे काय वाटलं असेल बाबासाहेबांना? आई माझ्या मायनं रमाईनं सोन्या लुगड्याचं स्वप्न पाठीला बांधलं, माय साहेबांना बॅरिस्टर केलं, ती रमाई आम्हाला पाहिजे आहे. उस हिमालय को भी शर्म होगी, लगेगी इतना त्याग मेरे बाबा साहब का रमाई. तो साहब को रमाई बोल रही है, साहब तुम जा तो रहे हो अमेरिका, तो क्या करो, खुद का ख्याल रखो. समाज की खातिर सोचते नहीं हो, दर्द किसी को बताते नहीं हो. क्या बात है यार. रात दिन पढ़ने की धुन में, रात दिन पढ़ने की धुन में वक्त पे खाना खाते नहीं हो. समाज की खातिर सोते नहीं हो, दर्द किसी को बताते नहीं हो. और रात दिन पढ़ने की धुन, रात दिन पढ़ने की धुन में वक्त पे खाना खाते नहीं हो. ध्यान रखूंगा खुद करे, न सुनूंगी उपदेश में मुझे लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना. साथ परदेश लेके चलो ना, साथ परदेश मुझे लेके चलो ना, साथ परदेश मुझे लेके चलो ना. करोड़ों की बराबर नवाजिश मेहरबानी. और भारत के मशहूर बैंजो प्लेयर ऑलराउंडर हमारे गोंदिया के गुड्डू जी राउत साहब, इनके जानिब से मुझे बड़ा ही मेहरबान हूँ. मेरे बड़े भाई की जानिब से मुझे करोड़ों रुपए मिले, मेरे लिए करोड़ों की दुआएं उन्होंने दी है. और आखिरी में मौके में इस शायर को यहाँ तक बुलाऊंगा मैं, सस्पेंस. तो रमाई बोलती है, साहब जंग दुखों से मैं कर लूंगी, दिल साहस में भर लूंगी.
जंग दुखों से मैं कर लूंगी, दिल में सांस मैं भर लूंगी। सॉरी रमाई, में अदब छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन सच्चाई बोलूंगा अंकल, मुझे माफ करना। माँ एक बार अपने इस दिल पर हात रख के बोलो, माय एवढा मोठा त्याग केला रमाईनं, 4-4 लेकरं गमावले, काय वाटलं असेल त्या रमाईला, काय वाटलं असेल आई? माय ज्या वेळेला राजरतन मेला, आशिष भाऊ बाबासाहेबाचा आवडता मुलगा, बाबासाहेबाला प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये विचारला गेलेला प्रश्न असतो, साहेब तुमच्या आयुष्यातला सर्वात वाईट काळ कुठला? तर त्या कॉन्फरन्स वाल्यांना, प्रेस कॉन्फरन्स वाल्यांना, मीडिया वाल्यांना बाबासाहेब म्हणतात, ज्या वेळेला माझा राजरतन माझ्या मांडीवर मरतो, त्याच्या कफनासाठी माझ्याकडे 1 रुपया नसतो, हा सर्वात माझ्या आयुष्यातील काळा दिवस, कारण माझ्या लेकाकडून, माझ्या राजरत्नाकडून खूप अपेक्षा होती, कारण माझा राजरत्न माझ्या सारखाच दिसायचा, कारण त्या राजरत्नामध्ये मी माझी छबी बघत होतो। आज बघा ना, बाबासाहेबाच्या पुण्यानं माझ्या आई माय, माझ्या बाबासाहेबाच्या राजरत्नाला 1 रुपयाचं कफन नाही भेटलं माय, पण आज बाबासाहेबाच्या पुण्यानं बघा आमचा न्यारा थाट आहे। कुणासाठी धडपड होती आय, 4 लेकरांची होळी केली, फक्त तुमच्यासाठी लढले बाबासाहेब आंबेडकर, शेवटपर्यंत माझ्या रमाईला आणि माझ्या बाबासाहेबाला फक्त तुमची, आम्ही काहीच देऊ नाही शकलो हो बाबासाहेबाला। बाबासाहेबाचं मिशन आम्ही गटागटात वाटून घेतलं, चळवळीचा सत्यानाश करून घेतला, ए पासून झेड पर्यंत आम्ही पक्ष निर्माण काढले, मी त्या पार्टीचा, मी ह्या पार्टीचा, पण हे कोणीच असं म्हणत नाही की मी फक्त आणि फक्त माझ्या बाबासाहेबाच्याच विचाराचा। बड़े अफसोस की बात है, ये बाबा साहब का ख्वाब अपने को ख्वाब नहीं रहना देना चाहिए भाई। बाबासाहेबाचं स्वप्न होतं की मी अखंड देश बौद्धमय करेन, परंतु बाबासाहेबाचं स्वप्न आपल्याला स्वप्न राहू द्यायचं नाही। आई त्यानंतर माय, रमेश ज्या वेळेला बिमार असतो, रमाईला टीबी झालेली असते, म्हणजे क्षयरोग झालेला असतो, आई त्या क्षयामुळे रमाईच्या दुधाचा पान्ना आटतो, अरे देवा मला मारून तरी टाकरे, माझ्या लेकराची धूप मला बर्दाश्त होत नाही, मी काय करू देवा, अरे मला काहीतरी युक्ती सुचव, माझं लेकरू भुकीनं तडपडत आहे, आई काय केलं शिलो माय रमाईनं। वा 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 आई धन्यवाद, माझ्या मायकडून रमाईच्या लेकीकडून खूप मोठा आशीर्वाद मिळाला, धन्यवाद ताई, शुक्रिया। नाही आशीर्वाद असू द्या, प्रियांशी वैद माझ्या बहिणीकडून खूप मोठा आशीर्वाद मिळाला। आणि आई ज्या वेळेला बाबासाहेबाचा राजरत्न भुकेनं तडपडत असतो, रमाईला टीबी झालेली असते, अरे देवा माझं लेकरू भुकेनं तडपडत आहे, काय करू मी? काय केलं असेल माय, रमाई घरात जाते, स्वयंपाक घरात, एवढूस ज्वारीचं पीठ असते आई, त्या ज्वारीच्या पीठात रमाई पाणी टाकतात आणि दूध समजून आपल्या लेकाला पाजतात, एवढे काळीज पत्र माझ्या रमाईनं तुमच्या आमच्यासाठी केलं। आणि मी सर्वांना विनंती करतो, तुम्ही मला 1 रुपया तरी द्या समाज कार्यासाठी, माझ्या आईकडून खूप मोठा आशीर्वाद मिळाला, धन्यवाद आई, जय भीम। मैं आपसे गुजारिश करूंगा 1 रुपया दे दो, हे पैसे मी यांना देणार नाही आहे, मी जे विद्यार्थी त्यांचं शिक्षण मी करत आहो ना पूर्ण, त्यांच्या शिक्षणासाठी हा पैसा जाणार आहे, म्हणून मी विचार करतो 1 रुपया तरी असेल तर 1 रुपया द्या, कारण हा पैसा मी त्या चळवळीच्या लेकरांच्या शिक्षणासाठी लावणार आहे, म्हणून प्लीज आपल्या कमाईतील 20वा हिस्सा समाजास द्या, समाजाला दान करा, समाजाला दान करा, कारण हा पैसा त्या लेकरांच्या शिक्षणासाठी, कारण बाबासाहेबाची गंगाधर मेला, इंदू मेली, रमेश मेला, राजरतन मेला, पण बाबासाहेबाचे लेकर शिकले पाहिजे, म्हणून सरळ हाताने मदत करा। ताई तर रमाई म्हणतात, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत बहुत दुआएं नवाजिश, मेहरबानी। जी 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 बस बस मैं खत्म कर रहा हूँ जी, खत्म कर रहा हूँ। मुझे लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, साथ परदेस मुझे 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 लेके चलो ना, साथ परदेस। अतुल जी
जी डोंगरे साहब साल्टे कर इनके जानिब से दुआएं आई है और आखिरी मक्ता पेश कर रहा हूँ। जंग दुखों से मैं कर लूंगी, दिल में साहस में भर लूंगी। जंग दुखों से मैं कर लूंगी, दिल में साहस में भर लूंगी। अपने करोड़ों बच्चे पर वापस आया मैं भर लूंगी। और इस गीत को लिखने वाले, इस गाने को लिखने वाले विजय जी गायकवाड़, मैं ये नौजवान 25 साल की उम्र में इतना बड़ा ख्याल रखता है। विजय भाई कम विद में स्टेज पर आओ यार, 1 मिनट के लिए आओ। जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। ये गाना जिन्होंने लिखा मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे दुश्मन को पसीना आ गया, 2 धार वाली तलवारें, दुश्मन तो सब भंगा रहे। जितने भी मेरे गाने हिट हुए, मेरे भाई आओ यार। आहा, जोरदार तालियां विजय भाई के लिए। ये भाई मेरी तरफ से रखो आप। क्या लिखा यार मेरी जान गाना। और आजकल कुछ लोग अपने समाज के आने चाहिए, यंग शायर भाई, इनको भी मौका मिलना चाहिए। कितना अच्छा लिखा गाना विजय भाई गायकवाड़ अमरावती से, इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और वो भी क्या कह रहे हैं, क्या जंग दुखों से मैं कर लूंगी, दिल में साहस में भर और साहब अपने करोड़ों बच्चे पर वापस आया मैं धर लूंगी। भारत के मशहूर बैंड वादक हमारे रोनी जी भाई और मेरे बड़े भाई शुभम जी हजारे साहब, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा हंसमुख इंसान है। सफर में कभी बोर होने नहीं देते। ये किसी को दूंगा नहीं, है मेरे लिए दुआएं करोड़ों है, रुपए है मेरे लिए। शुभम भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे ढोलक प्लेयर है। अपने करोड़ों बच्चे पर वापस आया भर लूंगी। संदेश में क्या बात है यार। काफिया देखो। लिखता विजय है शाही से, लिखता विजय है शाही से। बताऊं कि संदेश में मुझे लेके चलो ना, लेके चलो